हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको अचार वाली वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगी, अचार खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो हियर दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अचार, यानी कि पिकल। हमें पिकल क्यों रोज़ खाना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहले तो हमें ज़रूरत है समझने की एक्चुअल में पिकल और अचार है क्या। बिकॉज इन दिस जनरेशन मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट पिकल, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता है कि मार्केट से पिकल मिल जाता है, टेस्टी होता है, बट दे डोंट नो व्हाई वी मेक पिकल एट होम। बिकॉज जब भी हम पिकल बनाते हैं तो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसमें कि हम एंटीऑक्सीडेंट रिच और न्यूट्रिएंट्स रिच जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। सो दैट्स somehow if you don't able to find all these vegetables or fruits in the market, स्टिल यू कैन यूज़, क्योंकि आप पास वो घर पे हैं, आपने उनको प्रिजर्व करके रखा है, आप स्टिल उनका बेनिफिट्स उठा सकते हो। इस प्रोसेस में जो चीज़ बन के आती है उसको हम पिकल बोलते हैं, उसको हम अचार बोलते हैं, जिसको आप बड़े टेस्ट के साथ खाते हो। For example, the natural antioxidants which are found in fruits and vegetables, they fight against free radicals. फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट कि सेल से मिलके ही हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बनता है। तो जब हमारी सेल पे वो अटैक करते हैं तो कैंसर, हेयर लॉस, स्किन इश्यूज जैसे एजिंग की प्रोसेस एकदम से स्टार्ट होती है। वैसे एजिंग होना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन वो टाइम से पहले होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट इन योर बॉडी, सो दैट्स दे कैन फाइट विद देम। तो जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर ना हो तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से ये स्टार्ट हो जाती हैं। In this generation, most of people don't like to eat pickle. What is the reason behind it? So पहला reason यही हो सकता है कि they don't know how to make pickle. So guys, I can solve this problem. You can watch my video जिसमें मैंने बताया कि आपको ट्रेडिशन वे में कैसे अचार को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो हमें मार्केट से अचार मिलता है वी डोंट नो उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, लेकिन जब हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ऐड की हैं और वो कितना हेल्दी है। So you can watch my video. I will provide you link there in description box, और आप ऊपर भी चेकआउट कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो आजकल लोग कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि अचार में सॉल्ट होता है और उसमें जो है ऑयल होता है। गाइस, सॉल्ट और ऑयल हम अचार में क्यों ऐड करते हैं, पहले तो इस रीज़न को समझिए। ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करता है और सॉल्ट ऑयल के साथ मिलके एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और जितने बैड बैक्टीरिया होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जब सर्वाइव करेंगे अच्छे तरीके से तो जब आप खाओगे तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब जो लोग बोलते हैं कि सॉल्ट की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जब भी आप अचार खाते हो आप उसको सब्जी की तरह नहीं खा रहे या आप उसको चावल में मिक्स करके नहीं खा रहे हो। जितना भी आपका फूड होता है उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो आपका अचार होता है, उसमें आपका कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। आई डोंट थिंक कि अचार इज़ द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग योर ब्लड प्रेशर। आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाए जा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, साथ में खाने में आप ऊपर से नमक डाल रहे हो, क्योंकि जब आप अचार में नमक डाल रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो, उसको स्टोर करके रख रहे हो तो वो अच्छे से मिक्स है, लेकिन जब आप ऊपर से डाल के खाते हो वो अलग बात होती है। सो इस टेंशन को भूल जाइए। स्टिल यू फील डाउट अबाउट दिस थिंग तो आप वाइट नमक यूज़ मत कीजिए, जो आयोडीन सॉल्ट आजकल आता है उसको यूज़ मत कीजिए। आप सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, क्योंकि ट्रेडिशन वे में इन्हीं चीज़ों को पहले यूज़ किया जाता था। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन वाइट नमक वॉज नॉट प्रेजेंट, ओनली रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, यही नमक प्रेजेंट होते थे। उस तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद अब जितने भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या उस जर्नी पे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जो भी है, तो वो चाहते हैं कि हम ऑयल ना खाएं, क्योंकि ऑयल खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारा वेट इंक्रीज़ होगा। ऑयल का काम होता है जितने भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने अचार में ऐड कर उनको लंबे टाइम तक स्टोर करना और उसमें अच्छे बैक्टीरिया रहें। लेकिन जब आप ये एक्सक्यूज़ देते हो कि आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, सो आई विल से दैट इज़ वेरी लेम एक्सक्यूज़। आपका वेट कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप जो है वो
पूरा बॉल तेल का नहीं खा रहे हो, एक पीस ले रहे हो, उसमें कितना ही तेल आ जाता है। फिर भी लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि अचार में जो है वो मोस्टली मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है और सीसम जिसको हम तिल का तेल बोलते हैं वो यूज़ होता है। तो अगर मैं 100 ग्राम ऑयल की बात करूं, मस्टर्ड ऑयल की बात करूं, तो उसमें जो है बहुत कम सैचुरेटेड फैट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा होता है। कितना परसेंटेज होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप ही देख सकते हो कि इसमें जो है सैचुरेटेड कितना है, और जो आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है वो है अनसैचुरेटेड फैट। तो वो कितना जो आप सीड्स से लेते हो, ऑलिव ऑयल से लेते हो, पम्पकिन सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनसे लेते हो, तो ये सारा आपको उसी से ही मिल रहा है। तो 100 ग्राम ऑयल आप अचार के साथ नहीं खा रहे हो, उससे तो बिल्कुल ही कम खा रहे हैं। तो ये जो एक्सक्यूज़ है वेट इंक्रीज़ होने का या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने का, ये बहुत ही अजीब सा एक्सक्यूज़ है जो कहीं भी फिट नहीं होता। तो आप अचार खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अब वो बोलते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, हम अचार नहीं खा सकते। उसमें मैं फिर से सेम बोलूँगी, आप अचार कितना खाते हो, एक छोटा सा पीस खाते हो। तो एसिडिटी इंक्रीज़ होने का मेन कारण होता है आपकी स्पाइसेस। तो आपको स्पाइसेस उसी तरीके से डालने चाहिए जिससे आपकी एसिडिटी इंक्रीज़ ना हो। सो वाई यू शुड ईट पिकल्स, मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ कि आपको अचार खाना चाहिए, बिकॉज अचार जो होता है that contains lots of antioxidants प्लस विटामिन के, विटामिन ए, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे गट के लिए, हमारे स्टमक के लिए। उसके बाद गाइस इसमें प्रोटीन भी होती है, साथ में आपको विटामिन B12 और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी नहीं होती। सो इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं। सो अब मैं फटाफट इनके बेनिफिट्स की बात कर लेती हूँ, आपको क्यों इनके बेनिफिट्स मिलेंगे, किस वजह से मिलेंगे, मी डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी होती है, उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है और विटामिन के हमें पिकल से मिलती है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होगी। अब मान लीजिए विटामिन जो डी है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, कैल्शियम भी अब्जॉर्ब हो गया, लेकिन विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन के का होना ज़रूरी है। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं है तो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसलिए जब आप अचार खाते हो तो ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड जो पिकल होता है एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि उसमें जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम ऐड करते हैं वो सारे विटामिन सी कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लेमन है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, फिर हरी मिर्च है, ये सारे जो है विटामिन सी का सोर्स होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। तो आप पिकल खाओगे तो उसके गुण आपकी बॉडी में जाएंगे। तीसरा, वेजिटेबल्स जो होता है वो डाइटरी फाइबर का भी एक अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होते हैं। तो वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फाइबर का एक अच्छा सोर्स होते हैं और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद पिकल्स जो होता है वो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स होता है, सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, क्योंकि उसमें जो है वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया ऐड हो जाते हैं जो हमारे जब स्टमक में जाते हैं तो एक हेल्दी और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और हमें जो है वो टाइमली प्रोबायोटिक मिलता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और उन चीज़ों को खरीद के ले आते हैं। वही चीज़ें हम खरीद के लेके आ रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशन में ऑलरेडी थी, जो हमारे कल्चर में ऑलरेडी थी। लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स? वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने वो चीज़ें नहीं सीखी और ना ही अपने साथ कैरी कर रहे हैं। अब जो हमारी चीज़ें हैं वो ही हमें बेची जा रही है और हम पैसे दे के उनको खरीद रहे हैं। आप मार्केट से प्रोबायोटिक लेके आ रहे हो तो फिर हमारी नानीज़ और दादीज़ की जितनी भी मेहनत थी ना वो सारी फेल हो जाएगी। सो इन चीज़ों को अपने साथ कैरी करके रखें। तो प्रोबायोटिक का जो है वो पिकल बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, लेकिन उसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहिए। जैसे मार्केट में जो अचार मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नाउ देयर इज़ अ ट्रेंड, देयर इज़ वन मोर ट्रेंड कि जब भी आप पिकल लाओगे तो जैसे मैंने ऑयल का बताया, लोग सोचते हैं कि ऑयल खाएंगे तो वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। वेल, उतना ऑयल तो वो नहीं खाते, लेकिन वो सोचते हैं कि वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए अब मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है कि अब पानी में विनेगर मिला के अचार बनाया जा रहा है। तो जब आप विनेगर अचार में मिलाते हो ना तो जितने भी गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं। उस अचार को खाने से आपके बॉडी को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। और फिर आप अगेन ये बोलोगे कि अचार खाने से बॉडी में नुकसान होता है। नहीं, अचार खाने से नुकसान नहीं होता, लेकिन जो आपने मार्केट से अचार खाया, यू डोंट नो हाउ दे प्रिपेयर्ड इट।
कौन सी हाइजीनिक का उन्होंने ध्यान रखा है, कैसे उसको प्रिपेयर किया है। ऑयल के बिना आप अचार ले रहे हो तो वो आपके गट में जाके वो चीज़ें नहीं देगा जो देनी चाहिए, जो एक ट्रेडिशनल वे में प्रिपेयर किया हुआ अचार देता है। तो इसलिए प्रोबायोटिक अगर आप चाहते हो, रेगुलर अपनी डाइट में लेना चाहते हो तो पिकल्स खाएं, लेकिन अगेन जो हमारी नानीस और दादीज बनाती थी उसी तरीके से प्रिपेयर करें और उसी तरीके से खाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं इंक्लूड करूँगी विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होती है वो हमें अचार से मिलती है। अबाउट 21 to 24% जो हमें विटामिन ए चाहिए दिन में वो हमें अचार से मिल जाती है, विच इज़ गुड फॉर आई विजन के लिए, गुड फॉर आवर सेल मेम्ब्रेन, गुड फॉर आवर हेयर, गुड फॉर आवर स्किन, और साथ साथ में हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में हमेशा दिल करता है कि हम अचार खाएं। सो हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता होता है क्या खाना है, लेकिन हम अपनी बॉडी को क्या देना चाहते हैं वो हमें नहीं पता। नेक्स्ट जो पिकल होता है वो गुड अमाउंट में विटामिन ई कंटेन करता है, जिसका जो काम होता है आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करना, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद गाइज एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा डाउट होता है कि शुड वी टेक इट और नॉट। डेफिनेटली यू कैन टेक इट। रीज़न मैं बताती हूँ कि जब भी पिकल बनाते हो तो उसमें लैक्टो फर्मेंटेशन होती है। लैक्टो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जो अचार में जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हो उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसकी लैक्टो फर्मेंटेशन करवाते हो तो वो टूट जाती है। वो शुगर टूट के ब्रेक डाउन होके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एंड लैक्टिक एसिड, इफ़ यू नो अबाउट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दही में प्रेजेंट होता है, प्रोबायोटिक का काम करता है, तो ये भी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप अचार डाल रहे हो जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो उसको डायबिटिक पेशेंट ईजिली खा सकता है, क्योंकि उसमें शुगर जो है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। सो डोंट फेयर अबाउट इट कि आपको शुगर है, आप खा सकते हो नहीं खा सकते, डेफिनेटली यू कैन ईट इट। सो नाउ हियर इज़ माई एडवाइस कि जो अचार होता है आपको रोज़ खाना चाहिए। क्यों आपको खाना चाहिए, मैंने सारे आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं। आप खुद ही अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। जब भी आप अचार खाओगे यू विल सी कि जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो धीरे 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 कम हो रही है। आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है। आपको जो है वो अच्छे से डकार आ रहे हैं जो खाना खाने के बाद आते हैं। किसी किसी को नहीं आते जब वो खाना खाते हैं, वो आपको अच्छे से आ रहे हैं। एंड यू कैन फील कि आपका पेट कितना भर गया कितना नहीं भर गया, क्योंकि हमें डकार से ही पता लगता है। गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया कि अचार हमें क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो अचार अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।